हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं वह है राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं राज्यसभा के ऊपर टॉप 25 क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस, ठीक, अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो है हमारे जो पार्लियामेंट में होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, उनको भी अपर हाउस और लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जो अपर हाउस है उसको किस नाम से जाना जाता है, सेनेट के नाम से, राज्यसभा के नाम से, या हाउस ऑफ लॉर्ड के, या विधानसभा को। तो आपको बताना है कि अपर हाउस किसको बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, यानी राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है उसको हम अपर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर हाउस बोलते हैं जिसको, वह कौन होता है? लोकसभा होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है वह कितनी है, अभी कितनी, प्रेजेंट में कितनी है, ठीक है। आपको बताना है कि कितनी है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन है 250, फिर बी ऑप्शन है 260, फिर सी 270, या फिर डी 280। आपने अगर ये राज्यसभा और लोकसभा पढ़ा होगा, जो मेरा क्लास देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कितनी उसकी संख्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन, यानी 250, ठीक है। फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? जो राज्यसभा है, ठीक है, उसमें निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या, जो अधिकतम संख्या है वह कितनी है, आपको बताना है। 250 है, 238 है, या 245 है, या 248 है। तो देख के बताइएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक, क्योंकि संख्या जल्दी से नहीं याद होती है। तो आपको बताना है 250 है या 238 है, 245 या 248। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है बी, यानी 238 है, ठीक है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 238 है। फिर आगे आता है फोर्थ क्वेश्चन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए, आपको बताना है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या 35 वर्ष, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है, मुझे अब लग रहा है कि आपको पता चल गया होगा, जैसे कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की जो सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है वह कितनी है? 30 वर्ष है, ठीक है। और लोकसभा की कितनी होती है? लोकसभा की आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा है एक स्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, कि वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। इन चारों में से जो राज्यसभा है वह कौन सा सदन है, आप बताइए। स्थायी सदन है, अस्थायी है, या वह सदन जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, या वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ए ऑप्शन, यानी स्थायी सदन है, ठीक है। अस्थायी सदन कौन सा है? लोकसभा अस्थायी होता है, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो राज्यसभा है वह अस्थायी जो है वह स्थायी सदन है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर 6th क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को जो है, अभी है आपको अगले क्वेश्चन में पता चला कि जो राज्यसभा है वह स्थायी सदन है, ठीक है, उसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, मैंने अभी बताया। तो अब इसमें देखना है कि राज्यसभा जो है उसको स्थायी सदन क्यों बोला जाता है, क्यों माना जाता है। पहला ऑप्शन है सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या फिर इसे विघटित नहीं किया जा सकता, या कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, या फिर बी और सी इसमें से दोनों सही है। तो आपको बताना है
कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा। क्या सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, या फिर इसे विघटित नहीं किया जा सकता, या इसके जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष जो है उसके बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं, या फिर ए और बी दोनों सही है, कौन सा है इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अभी मैंने पिछली जो क्वेश्चन आया था पिछला वाला 5th क्वेश्चन, उस पर मैंने बताया था आपको कि इसे कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसलिए इसको स्थायी सदन माना जाता है या बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, ठीक है, राज्यसभा तो एक अस्थायी सदन होता है, लेकिन अस्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर 1 अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, या सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष, या फिर सदस्यों का 6ठा भाग प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, या फिर एक अर्ध सदस्य जो है 3 साल में, या फिर सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष, या फिर सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए। इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष हर दूसरे साल में सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है। इसलिए जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 8th क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, या फिर विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, या जनता द्वारा, या लोकसभा द्वारा। आपको बताना है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार किया जाता है, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा, यानी विधानसभा के जो सदस्य चुने हुए होते हैं वही इनको चुनते हैं, या फिर विधान परिषद के या जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, या लोकसभा द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए है, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इनका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था, ठीक है, पहले क्या था 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल का जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का था, पर 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया। अभी मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने बताया था कि इसका जो कार्यकाल है वो कितने समय का है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने समय का होता है। पहले तो 5 वर्षों का था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको बढ़ा दिया गया था। तो कितना बढ़ाया गया था, 9 साल किया गया था, या फिर 7 वर्ष, या फिर 6 वर्ष, या 8 वर्ष, आपको बताना है। आपको अभी याद होगा मैंने पिछले ही जो वो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि इसका जो है कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका। फिर आगे देखते हैं 10th क्वेश्चन। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, ठीक। जो राज्यसभा है उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन है राज्य का क्षेत्रफल पर, या जो क्षेत्रफल होता है उस पर, या फिर राज्य की जनसंख्या पे, या उपयुक्त दोनों पे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आपको बताना है कि राज्यसभा के जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, ठीक, किस बात पर निर्भर करता है। राज्य के क्षेत्रफल पे, या फिर राज्य की जनसंख्या पे। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी, राज्य की जनसंख्या पे निर्भर करता है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में डैश, ठीक है, उड़ीसा में, ये ऑप्शन है, उड़ीसा में कुल कितनी, जैसे ये ऑप्शन है 11, 19, 10, 1। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी।
क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, यानी उड़ीसा में कुल कितनी सीटें जो है वह राज्यसभा, जो राज्यसभा होती है निर्वाचन क्षेत्र है, 11 है, 19 है, 10 है या फिर 1 है। आपको बताना है कि कौन सा है। उड़ीसा में कुल कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो उसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है सी ऑप्शन, ठीक है। जो उड़ीसा में है वो कितनी है, 10 सीटें हैं, ठीक है, राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र में। आगे देखते हैं। अब महाराष्ट्र में बताना है आपको कि महाराष्ट्र में कितनी कुल सीट है राज्यसभा की निर्वाचन क्षेत्र में। 11 है, 19 है, 10 है या फिर 1 है। कितना है, 11 है, 19 है, 10 है या फिर 1 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, यानी 19। यहाँ पे 19, ठीक है। महाराष्ट्र में कुल 19 संसदीय सीटें हैं, ठीक है। अब आपको बताना है त्रिपुरा में कुल कितनी सीटें हैं। त्रिपुरा में जो है वह कुल कितनी सीटें हैं। 60 सीटें हैं, 1 है या फिर 18 है या फिर 10 है। कितनी सीटें हैं कुल जो है त्रिपुरा में। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहाँ पे सबसे कम है, ये जैसे है 1, ठीक है। त्रिपुरा में 1 सीट है, ठीक है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है मिलता जुलता, बिहार में लोकसभा की, बिहार में जो है अब लोकसभा आ गया, लोकसभा की 40 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा में जो है उसकी 40 सीटें हैं, लेकिन राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं, ठीक। लोकसभा में तो 40 सीट है, लेकिन जो है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है 12 या फिर 14 या फिर 15 या 16। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा मेरी क्लास, तो उसमें बताया था मैंने कि जो है उसमें 16 सीटें हैं, ठीक है, बिहार की। कितनी है, 16। वो भी कहाँ पे, किसकी, राज्यसभा की, ठीक है। लेकिन 40 सीट लोकसभा में है, ठीक है। आगे देखते हैं 15 क्वेश्चन। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों का सर्वाधिक प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, ठीक है। राज्यसभा में किस राज्य, ये राज्य दिए गए हैं ऑप्शन में, आपको बताना है कि इन राज्यों में से कौन सा राज्य है जिनके राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होते हैं, प्रतिनिधि, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इसका जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। आपको बताना है सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा में कौन से राज्य की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो है राज्यसभा में सबसे अधिक यानी सर्वाधिक सीटें हैं, ठीक है। और लोकसभा में भी इसकी की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ही है। आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किस राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व पाता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक। कौन सा है, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात और राजस्थान या फिर महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ठीक है। इन दोनों को जो है समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 17। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ये एकदम आसान सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन कहलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति। आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति कौन कहलाता है। थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि जो इसका राइट ऑप्शन है वह है बी, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा का सभापति होते हैं, ठीक है। और ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा के होते हैं अध्यक्ष, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th क्वेश्चन। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। जो राज्यसभा होती है, ठीक है, उसको भंग करने का अधिकार जो है
वह किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, या फिर उच्चतम न्यायालय को, या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो राज्यसभा है उसको कौन भंग कर सकता है, किसके पास अधिकार है? क्या राष्ट्रपति के पास है, या उपराष्ट्रपति के पास, या उच्चतम न्यायालय के पास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से जो हैं इनको किसी को नहीं है। ठीक है, किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, वह कभी भी भंग नहीं की जा सकती। आगे देखते हैं 19th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ठीक है, एकांतिक, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, या फिर आकस्मिक ऋतिक में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या फिर किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, या फिर अपने सभापति को अपदस्थ करना। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन। अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है वह राज्यसभा की एकांतिक के अंतर्गत आता है, एकांतिक जो शक्ति होती है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर 20th क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, ये भी मैंने बताया था। ठीक है, जो धन विधेयक बिल है उसके बारे में बताया था आपको कि जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक पर जो अपनी स्वीकृति है, जब लोकसभा के द्वारा पारित करके राज्यसभा को भेजा जाता है, तो राज्यसभा कितने दिनों तक उस बिल को रोक सकती है? 14 दिन तक, 15 दिन तक, 30 दिन तक, या फिर 18 दिन तक? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए ऑप्शन, यानी 14 दिन तक, 14 डेज तक जो है राज्यसभा धन विधेयक को अपनी स्वीकृति तक रोक सकता है। वैसे इसमें जो धन विधेयक होता है इसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ उसको भेजा जाता है देखने के लिए, उसमें उसकी कोई सहमति नहीं होती है। वह जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि राज्यसभा सहमत है या नहीं है तो उस बिल को पास माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर राज्यसभा अगर उस बिल से सहमत नहीं है तो भी वो बिल पास माना जाएगा, और अगर धन विधेयक को अपनी स्वीकृति सहमति देने तक रोक सकता है तब भी उसको पास माना जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आता है 21वां, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। ठीक, जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक होता है, अभी बताया ना कि लोकसभा द्वारा पारित करके फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, तो अगर राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे, जो है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो है राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में, मतलब कितने दिनों में, ठीक है, कार्य संपादन न कर सके, तो इसका आपको ऑप्शन बताना है। ये एकदम जो अभी मैंने 20वां क्वेश्चन बताया था, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछ दिया गया है। ऑप्शन है 10 दिन, 14 दिन, 30 दिन, या फिर 40 दिन। तो आपको बताना है कि कितने दिनों के अंदर उसकी, मतलब कितने दिन तक उसकी सीमा होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है बी। ठीक है, 14 दिन मैंने बताया था ना अभी। 20वें क्वेश्चन जो था 20वां, उसमें भी था यही, वही क्वेश्चन है, सिर्फ घुमा के पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? यानी राज्यसभा के लिए जो नामित प्रथम अभिनेत्री थी, फिल्म अभिनेत्री, ठीक है, वह पहली कौन थी आपको बताना है। नरगिस दत्त, या वैजयंती माला, या फिर हेमा मालिनी, या फिर जयति लीला। आपको बताना है इन चारों में से कौन थे। ठीक है, ये 4 लोग हैं, इनमें से कौन ऐसी अभिनेत्री थी जिनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था पहली बार। ठीक, तो अगर आपको याद होगा तो इसका जो राइट ऑप्शन है, मतलब आंसर है, वह नरगिस दत्त को। ठीक है, नरगिस दत्त को जो है राज्यसभा के लिए पहली बार, सबसे पहली बार प्रथम फिल्म अभिनेत्री
यही थी जिनको राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। फिर आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। ऊपरी सदन राज्यसभा, जो ऊपरी सदन होता है उसको राज्यसभा बोलते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी सदन के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? पता होना चाहिए, ये भी मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। जो राज्यसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो 10 लोगों को, 12 लोगों को, 14 लोगों को या फिर 16 लोगों को आपको बताना है इनमें से कि राष्ट्रपति कितने लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 12, ठीक है। 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, 12 लोगों को जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। और लोकसभा के लिए कितना किया जाता है आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वह तो राज्यसभा के लिए 12 करते हैं, ठीक है, लेकिन लोकसभा के लिए भी करते हैं, हम जानते हैं, लेकिन लोकसभा के लिए कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं आप कमेंट करके हमें बताइएगा। फिर आता है 24वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक। यानी जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है, ठीक, नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को, वह किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर फ्रांस। कौन सा है इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है बी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, आयरलैंड। आयरलैंड से जो है राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 25वां। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक। किस सदन में, कौन से सदन में जो है उसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का या फिर विधानसभा का या विधान परिषद का? आपको बताना है किस सदन में जो अध्यक्ष होते हैं, जो उस सदन का अध्यक्ष होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा के या फिर राज्यसभा के या विधानसभा के या फिर विधान परिषद के। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, ठीक है, वह सदन के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक। तो बस दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से अभी बिंद एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। जो जो अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बोला था कमेंट बॉक्स में, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका क्या होगा आंसर, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में यही कि आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।